गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं टीजीटी पीजीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। देखिए, इसमें कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, ठीक, धरती पर प्रथम निवासित पौधे हैं। जैसे धरती पर, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पौधे आए, कौन निवास करते थे, कौन उगते थे, कौन यहाँ के वातावरण में अनुकूल थे जो पृथ्वी पर। ब्रोफाइटा भ्रूण, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है ब्रोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो इसमें इसका सही आंसर है ब्रोफाइटा, ब्रोफाइटस, ठीक, ब्रोफाइटस, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म नहीं है। अब इसमें देखिए ब्रोफाइटा जो भ्रूण बनाने वाला पौधा है, ब्रोफाइटा एक ऐसा पौधा है, ये पौधा ऐसा है जो भ्रूण बनाता है, ठीक, जो भ्रूण बनाने वाला पौधा है इसे एम्ब्रियोफाइट, इसको एम्ब्रियोफाइट का सबसे साधारण और खाद्य समूह है। इसमें किसका, एम्ब्रियोफाइट का सबसे साधारण व खाद्य समूह है। इसके अंतर्गत लगभग 8000, इसके अंतर्गत कितना देखिए 8040 वंश, 840 वंश, ठीक। इसके 840 वंश, जैसे मनुष्य का नाम है होमो सैपियंस, एक वंश है, जीनस एक स्पीसीज, एक वंश है, दूसरी जाति, ठीक। अब होमो सैपियंस है ना, तो उसमें एक वंश है, एक जाति। इसी तरह से इसमें ब्रोफाइटा में 840 वंश है। किसी का भी साइंटिस्ट नेम में देखिए जीनस स्पीसीज, इसमें तब हो गए कितने ब्रोफाइट के, लगभग 840 वंश आ गए। तो इसमें स्पीसीज भी होगी ना, देखिए स्पीसीज कितनी है, जात, देखिए इतनी जात, अब देख रहे हैं कितनी जात है इसमें, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,500 जात। इसमें कितना है वंश, कितना है 840 वंश, जात देखिए 23,500 जात है। इसमें 500 जात किसके आते हैं, पौधों के आते हैं। अब सोचिए अगर इसमें 840 वंश और 23,500 जाति है, तो ये पृथ्वी पर छोटे, ठीक है, पौधे होते हैं प्राय, ये सर्वव्यापी है, लगभग बहुत जगह पाए जाते हैं, पृथ्वी के बहुत जगह पाए जाएंगे, बहुत स्थान पर पाए जाते हैं, जहां पर उगने लायक है बहुत स्थान पर। इसीलिए इसको कहते हैं धरती पर प्रथम निवासित पौधे। प्रथम निवासित पौधे जब पहले ही इस पे निवास किए हैं, तब नहीं इसका वंश, इतनी जाति स्पीसीज हो गई। जब इतनी हो गई तो ये पृथ्वी पर छा जाएंगे पूरा मैक्सिमम। और जितने हैं क्लासिफिकेशन में देखेंगे पौधे में सबसे ज्यादा यही ब्रायोफाइट फैला हुआ है, जबकि इसमें 840 वंश है, 23,500 जात पाए जाते हैं, जो पृथ्वी पर छोटे तथा सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी हैं। हम ये पृथ्वी पर मैक्सिमम पाए जाएंगे, इसीलिए ये बहुत पहले पुराने भी हैं, धरती के प्रथम निवासित। और इसके ब्रोफाइट समुदाय में वनस्पत जगत का एम्फीबिया भी कहा जाता है। देखिए ये का ब्रोफाइट के वनस्पत जगत का एम्फीबिया भी कहा जाता है। एम्फीबिया का मतलब कि जो दोनों जगह अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जैसे कुछ प्लांट हैं जल में भी और जमीन पर, सूखी जमीन पर भी रह सकते हैं। अगर देखिए अगर ये जल में ही सिर्फ रहते तो पृथ्वी पर कैसे उतना रहते, तब इनकी इतनी जांच नहीं हो पाती, क्योंकि पानी जब लगता है बारिश के मौसम में सूख जाते हैं, स्पीसीज खत्म होती। फिर जब मौसम
वो इसके एडाप्टेशन अनुकूलन होता तब ना ये फिर ना उगते हैं। इसीलिए ये संख्या इनकी ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि ये उभयचर हैं। ठीक है, उभयचर मतलब दोनों जगह रह सकते हैं ये प्लांट, पानी है उसमें भी, बिना पानी के भी, जहां पानी ना नहीं लगता वहां भी रह सकते हैं। कुछ इसके स्पीशीज जैसे जल में भी रहते हैं, कुछ जमीन पर, सूखे जमीन पर भी पाए जाते हैं, इसीलिए इनकी संख्या ज्यादा हो गई। ठीक है, अब अगला विकल्प देखिए, पौधों में कौन सा उभयचर है। उभयचर मतलब अभी आपको बता दिया, दोनों जगह रहता है, जल में और उसमें भी। ठीक है, तो ये समुदाय के, अब इसमें देखिए मासेस पर दोनों, जब इनकी संख्या इतनी है 23,500, सबसे ज्यादा सर्वव्यापी है पृथ्वी पर, जिसमें प्लांटों में सबसे ज्यादा है, छोटे प्लांटों में, ये हो गया ब्रायोफाइटा समुदाय का वनस्पति जगत का सबसे बड़ा एम्फीबियन है। देखिए ये एम्फीबियन में सबसे बड़ा है। एम्फीबियन मतलब कि दोनों जगह रह सकते हैं, जल में भी और वहां पानी में भी। अब ये वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। इसके विकल्प में आप देखेंगे इसका दोनों सही है। ठीक है ना, मासेस भी है, पर्णांग, इसके विकल्प में दोनों सही है, क्योंकि ये एम्फीबिया जगत का है। एम्फीबिया कहते हैं उभयचर, उभयचर जगत का सबसे बड़ा, और कुछ इसमें टेरिडोफाइट भी आ जाते हैं, बहुत कम आते हैं टेरिडोफाइट, मगर इसमें ये इसलिए इनकी संख्या ज्यादा। देखिए ऊपर मैं लिख दिया हूं कि ये दोनों जगह पाए जाएंगे, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा है। अब देखिए ब्रोफाइट में लैंगिक जनन पाया जाता है। अब ब्रोफाइट में लैंगिक जनन क्या पाया जाता है, कौन सा है लैंगिक जनन, इसमें देखिए ब्रोफाइट में लैंगिक जनन पाया जाता है समयुग्मकी, विषम युग्मकी, असम युग्मकी। इसमें है विषम युग्मकी, सही आंसर बी है। विषम किसी भी परिस्थिति में भी रहते हैं, वो भी अपना लैंगिक जनन कर लेते हैं। अगला देखिए, वीरवध पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या पाया जाएगा, वीरवध। अब इसमें देखिए पाइनस है, मास में है, पाइनस, मास, पाइनस, मास में, फर्न में। अब इसमें देखिए कौन विकल्प सही है, इसमें मास है, फर्न है। ठीक, मास, फर्न। अब इसमें मास सही है, क्योंकि एपोसाइसिस, ये एपोसाइसिस मासेस, एपोसाइसिस मासेस में ये कैप्सूल का भाग होता है। ये किसका भाग होता है मास में, एपोफाइसिस, उस कैप्सूल की जगह है मास में, एपोसाइसिस कैप्सूल का भाग होता है, इसी से ये विकसित होता है। विकसित होने पर ये फिर अपरकुलम में जाता है, अपरकुलम में पोस्टेरियर में इसका भाग एक है, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जो विभिन्न में पाया जाता है। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा है। युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा है। अब मुख्य पौधा कह देगा ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा, फर्न का। ये किसका पौधा है, ये मुख्य पौधा है युग्मोद्भिद ब्रायोफाइट का। ठीक है, यही ब्रायोफाइट चल रहा है, देखिए इसी का है मुख्य पौधा। अब अगला देखिए, पादप जगत के उभयचर हैं। कौन है, पादप जगत के उभयचर, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट। अब इसमें देखिए सही जवाब कौन है, ब्रायोफाइट्स। ठीक, पादप जगत के उभयचर हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट पादप जगत के उभयचर इसलिए है, ये जल, जली और स्थली दोनों पर रह सकते हैं, लेकिन निषेचन के लिए इनकी जल की आवश्यकता मस्ट है, बहुत जरूरी है। निषेचन के लिए, निषेचन के समय जल की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, ब्रायोफाइटा में।
और इसका जीवन चक्र स्थल तथा जल दोनों में पाया जाएगा, मगर निषेचन जब होता है उसके लिए ब्रायोफाइटा में जल की आवश्यकता होती है, अर्थात इसी से कहा जाता है इनका जीवन जल चक्र तथा स्थल निषेचन के समान दोनों स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, तो पादप जगत के उभयचर में ब्रायोफाइटा ऑब्जेक्ट आपका सही है, एक जलीय ब्रायोफाइट है। अब इसमें देखिए जैसे स्पीसीज आप देखें जात, तो कुछ के स्पीसीज का नाम दे दिया गया कि कौन इसमें जली है। देखिए एक जली ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट के कौन सा इसमें मेंबर है, अब उसको आपको इसमें से बताना है ब्रायोफाइट का कौन सा मेंबर है इसमें। अब देखिए ब्रायोफाइट का मेंबर्स रिक्सिया डिस्क्लेव, रिक्सिया फ्लोटस, स्फेगेनम। इसका सही आंसर है रिक्सिया फ्लोटस। ठीक है, रिक्सिया फ्लोटस एक जली ब्रायोफाइटा है। यह कैसा है, एक जली ब्रायोफाइटा है। रिक्सिया फ्लोटेटा पादप जगत के अंतर्गत आता है। ये जली पौधा जो इसके ब्रायोफाइटा के पादप जगत के अंतर्गत आता है। रिक्सिया का कुल, रिक्सिएसी कुल का ये है प्लांट। रिक्सिया जैसे मैं बताया ना ये कई स्पीसीज में है, उसमें प्लांट में है एथोसियासिस कुल का है ये। अगला देखिए वेंटर हिस्सा है, वेंटर हिस्सा है। अब देखिए स्पोरोफाइट, आर्चिगोनियम, अब उसके बाद है एंथ्रेडियम। इसमें देखिए ये किसका हिस्सा है, वेंटर हिस्सा है। स्पोरोफाइट, आर्चिगोनियम, एंथ्रेडियम, ये है आर्चिगोनियम का। ठीक है, किसका वेंटर किसका हिस्सा है, आर्चिगोनियम का। अब देखिए आर्चिगोनियम क्या चीज है, ये कहा आर्चिगोनियम एक फ्लास्क के आकार की होती है, फ्लास्क। ठीक है, गोल फ्लास्क के आकार की होती संरचना होती है। फ्लास्क जैसे देखिए अब इस तरह से संरचना होगी फ्लास्क, जैसे सुराही की तरह से यहाँ पतला फिर यहाँ से चौड़ा, वो फ्लास्क हो गया। ठीक है, अब उस तरह से इसकी संरचना होती जो पतले वाले हैं, इसे नेक का गर्दन का रूप दे दिया गया है, तथा इसमें पतली जो ग्रीवा ऊपर से देख रहे हैं सुराही जैसे रहती है जो पतली वाला हिस्सा है उसे ग्रीवा या गर्दन का रूप दे देते हैं, गर्दन कहते हैं। नेक अनेक कोशिकाओं से मिलकर इसकी संरचना बनी होती है, किसकी, आर्चिगोनियम की। ये अचल अखंड होते हैं, इसके वेंट्रल कैनाल में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये समझिए फ्लास्क के आकार के हैं। अब देखिए प्रोटोनेमा पाया जाता है, इसके जीवन चक्र में स्पायरोगारा, देखिए स्पायरोगारा, राइजोपस, फ्यूनेरिया। क्या है, स्पायरोगारा, राइजोपस, फ्यूनेरिया। इसका ऑब्जेक्ट जो सही है फ्यूनेरिया। ठीक है, अब फ्यूनेरिया सही है। प्रोटोनेमा, अब देखिए उसमें फ्यूनेरिया क्या चीज है, ये फ्यूनेरिया प्रोटोनेमा। ठीक, प्रोटोनेमा फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाया जाता है। ये कहां पाया जाएगा, फ्यूनेरिया। देखिए प्रोटोनेमा, ये प्रोटोनेमा है, इसके फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाया जाएगा। ये बीजाण अंकुरित होके पश्च भूमि पर रेंगने वाले हैं होते हैं। ठीक ना, रेंगने वाले शाखाएं शैवाल की तरह से होती है जो रेंगती हैं, जैसे इसे रेंग के ग्रोथ करती हैं, और ये रेंग के ग्रोथ करने वाली होती है। इसमें जो रेंग के चलने, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो ये अपना हरित लवक रहेगा, उसमें फोटोसिंथेटिक रिएक्शन भी कर लेंगे। इसके कुछ मूलाभास रूट, जमीन के अंदर भी कुछ जड़ें चली जाती हैं हल्का फुल्का, जैसे मूलाभास, उनका कार्य रूट का कार्य वो करती हैं। जमीन के अंदर कुछ शाखाएं
सीधे पश्चात कलिकाएं के रूप में होती हैं, बाद में ये विकसित होकर गेमेटोफोर बना लेती है। जो जमीन के अंदर जाती है बाद में विकसित होकर गेमेटोफोर का निर्माण कर लेती हैं। इसके पश्चात जो प्रोटोनिमा है ये नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाने के बाद दूसरा फ्यूनेरिया ग्रोथ कर लेता है। ठीक, अब इसमें देखिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। इसके अंकुरण में भूमि के पश्चात रेंग के चलने वाले होते हैं, रेंग के चलने क्लोरोप्लास्ट पाया जाता। कुछ शाखाएं मूलाभास समझे रूट का कार्य करती हैं, जमीन के अंदर चली जाती हैं, जिसके पश्चात एक कलिकाएं का निर्माण करती हैं। और कुछ शाखाएं गेमेटोफोर बना लेती हैं। गेमेटोफोर बनाने के बाद प्रोटोनिमा जो है, गेमेटोफोर जब बन जाएगा तो प्रोटोनिमा नष्ट हो जाएगा, फिर अगला फ्यूनेरिया विकसित हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, रिक्सिया का कौन सी जात जली है। अब इसमें देखिए रिक्सिया की कौन सी जात जली है, रिक्सिया फ्लोटेस, रिक्सिया डिस्कुलर फर्न। अब इसका सही आंसर है रिक्सिया फ्लूटेंस। ठीक, अब रिक्सिया फ्लूटेंस देखिए क्या है, रिक्सिया फ्लूटेंस जो है ये जली ब्रोफाइट है। ये क्या है, रिक्सिया फ्लूटेंस एक जली पादप है, ब्रोफाइट है। यह तालाब झीलों में समझिए स्वच्छ पानी में, खारा में नहीं, जैसे समुद्र है खारा पानी है अगर वहां, तो वहां नहीं पाया जाएगा। ये कहाँ पाया जाएगा, तालाब में, झील में, जहां खारा ना पानी हो वहां पाया जाएगा। जैसे नमकीन पानी में नहीं पाया जाएगा, स्वच्छ पानी में। ठीक है, ये ब्रोफाइटा समूह का मुख्य पादप स्थली है, जो मुख्य रूप से स्थली है। इसके किनारों पर पौधे नम चट्टानों पर भी मिलते हैं। ये कहाँ, नम स्थान में जहाँ मॉइस्चर बना रहे वहां भी ये पाए जाते हैं। ठीक, इस तरह से आपका देखिए इतना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर एक बार देख लीजिए, धरती पर प्रथम निवासित उगने वाले हैं जो 840 जाति हैं, वंश हैं, और जात 23,500 हैं। ये पृथ्वी पर सबसे पहले हैं। तो जितने हैं इसमें ब्रोफाइट्स है। ठीक, ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत पहले से ही इस पे है, इसीलिए कहा गया धरती पर प्रथम निवासित। तो ब्रोफाइट्स है। पौधों में कौन सा उभयचर है, इसमें दोनों मार्स एवं फर्न दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ये अब देखिए ब्रोफाइट लैंगिक जनन पाया जाता है, विषम युग्मित, विषम युग्मित। अब देखिए विवर्ध पाया जाएगा पाइनस मासेस, देखिए मासेस में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन युग्मोद्भिद का पौधा है ब्रायोफाइट्स। ठीक, इस तरह से देखिए पादप जगत का जो उभयचर है ब्रायोफाइट्स। फिर इसमें एक जली ब्रायोफाइट्स है रिक्सिया फ्लोटेस, रिक्सिया फ्लोटेसिस। अब देखिए अगला है वेंटर का हिस्सा है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम चाहे कहिए चाहे आर्चिया को कहते हैं। प्रोटोनिमा पाया जाता है फ्यूनेरिया में। अब इसको रेक्सिया का कौन सा जली जीवन है, रेक्सिया फ्लोटेस। ठीक है।